आज हम बात करेंगे मजहबी आज़ादी के ऊपर। आमतौर पर जब मजहबी आज़ादी के हवाले से बात की जाती है तो माइनॉरिटीज़ के हवाले से बात की जाती है, लेकिन आज हम विद इन मुस्लिम्स, जो मुसलमानों के अंदर डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, जो डिफरेंट मकातबे फ़िक्र हैं, उनकी आज़ादी के हवाले से बात करेंगे और हुकूमत का उनके ऊपर हुकूमत का क्या रोल होना चाहिए। अगर किसी एक मकतबा फ़िक्र की हुकूमत आ जाए तो उनका दूसरों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए। इसके ऊपर बात करना बहुत अहम है, क्योंकि फ़र्ज़ करें कि किसी एक फ़िरके की कहीं हुकूमत आ जाती है तो वो दूसरों के साथ क्या सलूक करेंगे। माजी में इस तरह से हो चुका है। तो मैं अहले हदीस से स्टार्ट करूँगा। अगर अहले हदीस की हुकूमत आ जाए तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो बरेलवियों के मज़ार उड़ा दें। यानी उनके नज़दीक जो मज़ार हैं वो इस्लाम में मज़ारात जो हैं वो नहीं बनाए जा सकते। तो वो अपनी डेफिनेशन, अपनी रिलीजियस डेफिनेशन दूसरों के ऊपर नहीं थोप सकते और उनको बाय फोर्स इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हाँ, वो तबलीग कर सकते हैं, अपनी बात इस्तदलाल के ज़रिए से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इस्तदलाल के ज़रिए से आप दूसरों को कायल कर लें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाय फोर्स आप इस तरह से नहीं कर सकते। या फिर अहले हदीस में इस तरह के ओपिनियंस भी पाए जाते हैं कि आप दाढ़ी को कैंची लगवा ही नहीं सकते। यानी कि दाढ़ी जितनी मर्ज़ी लंबी होती जाए आप उसको कटवा ही नहीं सकते। बाज़ लोगों की इस तरह से आपने बहुत लंबी लंबी दाढ़ियाँ देखी भी होंगी। तो अहले हदीस में ये ओपिनियन पाया जाता है। तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो दूसरे मुसलमानों के ऊपर भी बाय फोर्स हुकूमत की ताकत से ये फ़र्ज़ करवा दें कि आप दाढ़ी को काट ही नहीं सकते, दाढ़ी को आप कैंची लगा ही नहीं सकते। या फिर वो हुकूमत में आकर ऐसे कानून पास नहीं कर सकते कि वे दूसरों से कहें कि आप टखने नंगे कर लें। बरेलवियों से कहें, बरेलवी आम तौर पर शलवार टखनों से नंगे नहीं रखते आम तौर पर। तो लेकिन अगर अहले हदीस की हुकूमत आ जाए तो वो इस तरह से बाय फोर्स उनको ये चीज़ें नहीं करवा सकते। इसी तरह से अगर बरेलवियों की हुकूमत आ जाए या देवबंदियों की हुकूमत आ जाए तो वो जो उनकी अपनी रिलीजियस डेफिनेशंस हैं वो दूसरों के ऊपर बाय फोर्स नहीं थोप सकते। इस्तदलाल के ज़रिए आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन बाय फोर्स आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बरेलवियों की अगर हुकूमत आ जाए तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो इस तरह से समझें कि जो या अली मदद को गलत समझेगा या गौस पाक मदद को गलत समझेगा, हम उसको मुर्तद समझेंगे और मुर्तद की उनके नज़दीक एक सज़ा भी होती है। तो इस तरह से आप जो अपनी डेफिनेशंस हैं वो दूसरों के ऊपर नहीं थोप सकते। इस्लाम का हर शख्स का इस्लाम के ऊपर उतना ही हक़ है जितना कि किसी दूसरे शख्स का। इस्लाम का किसी को ठेका नहीं मिला हुआ, सबका इस्लाम के ऊपर हक़ है। जो जिसकी डेफिनेशन है उसको मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी डेफिनेशन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, अपने मज़हब के ऊपर जो उसकी डेफिनेशन है उसके ऊपर वो अमल कर सके। इसी तरह से जो चेहरे का पर्दा है उसमें इख्तिलाफ़ पाया जाता है। तो कोई हुकूमत इस तरह से आकर नहीं कर सकती कि अगर उनके नज़दीक चेहरे का पर्दा फ़र्ज़ है तो वो दूसरों के ऊपर चेहरे का पर्दा फ़र्ज़ कर दें उन लोगों पर जो कि इस कॉन्सेप्ट से इख्तिलाफ़ रखते हैं। या फिर ऐसे लोगों की अगर हुकूमत आ जाए जो कि चेहरे के पर्दे को फ़र्ज़ नहीं समझते तो वो दूसरों के ऊपर अपनी ये राय थोप दें कि कोई भी आज से चेहरे का पर्दा नहीं कर सकती। तो आप अपनी रिलीजियस डेफिनेशन दूसरों के ऊपर नहीं थोप सकते। इवन विद इन रिलीजन भी, रिलीजन के अंदर भी जितने मुकातबे फ़िक्र, जितने डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते होते हैं उनके ऊपर भी आप अपनी राय नहीं थोप सकते। हाँ, जिन चीज़ों में इत्तफ़ाक़ राय हो सबका, उसके बारे में आप कोई कानून साज़ी कर सकते हैं और वो भी जो जो लॉज़ होंगे वो आपके अपने मज़हब वालों के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे, दूसरे मज़हब वालों के ऊपर नहीं होंगे। तो हर शख्स को उसकी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए कि जो भी उसकी रिलीजियस डेफिनेशन है उसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। आप इस्तदलाल के ज़रिए से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते।